मतलब ये अतीक है आदमी लोग करवाए, अतीक के आदमी अतीक करवाए बेटा, अतीक 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 कलानिया। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह पर सड़क पर ही बम और गोलियों से हमला किया गया। मुख्य गवाह उमेश पाल के साथ साथ उसके दोनों गनर भी घायल हो गए थे। बता दें कि ये पूरी घटना प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की है, जहां उमेश की गाड़ी पर कई राउंड गोलियों से फायर किया गया, वहीं बम भी बरसाए गए। परिवार का आरोप है कि ये सब बाहुबली अतीक अहमद के इशारे पर हुआ है। उमेश पाल की मां बदहवास है और बार बार कह रही है कि ये सब अतीक अहमद के इशारे पर ही हुआ है। 385 के संगे 4-5 है। मतलब ये अतीक है आदमी लोग करवाए, अतीक के आदमी अतीक करवाए बेटा, अतीक 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 कलानिया। बता दें कि प्रयागराज में 25 जनवरी 2005 को 20 सड़क पर बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। दरअसल यूपी में साल 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद को सांसद चुना गया था, जिसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन बसपा ने उनके सामने राजू पाल को खड़ा कर दिया। उस उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। वहीं हमले के बाद उमेश पाल और उसके एक गनर की मौत हो गई, वहीं दूसरे गनर की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए भी जान लेते हैं। ये सूचना मिली थी कि मिस्टर उमेश पाल, जो कि सुलेम सराय थाना धूमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। ये जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे, क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको 2 गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है और इनके साथ में जो 2 गनर लगे हुए थे उसमें से एक गनर जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वेंटिलेटर के ऊपर है। वो उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग। दूसरा जो गनर है वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी भी इंजरी है, तो वो अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। उसके लिए हम लोग ब्लड का इंतज़ाम कर रहे हैं। कहाँ से निकले थे उमेश पाल, कहाँ? ये कहीं से अपने घर पे पहुँचे थे। अभी परिवार से बात करके और परिवार से और डिटेल्स इंक्वायरी पता करके और सीसीटीवी की फुटेजेस जो हैं उनको एनालाइज करके इसमें एफआईआर कायम की जा रही है। लोग कुछ पता चल पा रहा है कितने हमलावर? अभी एक बार पहले परिवार से बात करके सीसीटीवी फुटेजेस हम एक बार पूरी तरह से एनालाइज कर लें, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को देख के फिर हम आपको परिजनों की तरफ से कोई तहरीर अभी इस पूरे घटना? अभी परिजन जो हैं वो अभी बना रहे हैं। उनके परिवार वालों के संग अभी एफआईआर वो लोग दर्ज कर रहे हैं, तो अभी जब एफआईआर लिख लेते हैं तो लिख के तहरीर हमें देंगे तो आपको और फर्दर डिटेल बताएंगे। उस समय कितने लोग मौजूद थे? अभी मैं आपसे ये बात बताया कि अभी एग्जैक्टली इस समय कहना संभव नहीं है। सीसीटीवी फुटेज अभी वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी मैं जाके वहाँ पे जानकारी हमले के लिए एक शॉर्ट वेपन है और बम का इस्तेमाल किया गया है। सर, घर के बाहर हुई है या घर के भीतर? घर के ठीक बाहर अटैक किया गया है, जिसमें इन्होंने जस्ट एंट्री की थी घर में। बाकी अभी हम परिवार से फुटेज ले रहे हैं, क्योंकि परिवार में ताला लगा हुआ था अभी, तो जस्ट अभी उनके लोग गए हैं पुलिस की टीम के साथ और फुटेज कुछ अभी प्राइमरी जानकारी परिवार एक बार हमारे को जानकारी दे दे तो फिर हम आपको डिटेल्स और फर्दर उपलब्ध। वही घटना स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं यूपी तक संवाददाता आनंद राज। साल 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या इसी सड़क पर हुई थी। अब उसी के मुख्य गवाह उमेश पाल पर भी हमला हुआ है। हम उस कार के पास खड़े हैं जिस कार पर गोली और बमों से हमला हुआ था। आप देखिए कार को किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। फिर उमेश पाल इसी कार से निकलकर, क्योंकि उसका घर इसी गली में था, इस गली के अंदर वो गया और उसके बाद बदमाश जो थे इसके पीछे बमों से हमला करने के लिए पीछे काफ़ी दूर तक गए। हालांकि इस पूरे मामले में उमेश पाल के साथ 2 गनर भी घायल हैं। हालांकि कौन लोग हैं
क्यों हत्या हुई है या ये राजूपाल हत्याकांड जुड़े हुए इस तारों से क्या मामला है, इस पूरे मामले को पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अब उनके जो घर पर देखिए पुलिस की भीड़ है और यहाँ पे सीसीटीवी भी मिला है। हालांकि सबूत के तौर पर पुलिस ने उस सीसीटीवी को ले लिया है। परिवार वाले में काफ़ी वो है, परिवार का एक सीधा कहना है इस मामले में कि ये पूरी हत्या या ये जो हमला हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं बाहुबली अतीक अहमद का हाथ है। हालांकि परिवार वाले पूरी तरीके से ये कह रहे हैं, ये सुरक्षा को लेकर चूक भी कह रहे हैं। हम परिवार वालों से बात करें, मतलब क्या हुआ था आप लोग? अच्छा, तो वो पूरा मतलब ये पूरी चीज़ें थी और देख रहे थे। माँ भी है बेचारी, बहुत परेशान है, बहुत उन्हें तकलीफ हुई। माता जी बहुत दर्द हुआ है, क्या ये हाँ भैया, ये भैया अतीक है। किस पे आपको शक है कि किसने हमला करा? अतीक का वो बाजार में दिनेश पासी, दिनेश पासी के आदमी हैं सब। अतीक अहमद ने हमला करवाया? हाँ, दिनेश पासी आज 4 दिन से 10 आदमी के लेकर होनी चाहिए। क्या ये पूरे हमले हुए हैं? तो जी, तो माई अब क्या चाहती है? हाँ, जब मेरे घर हमला हो गया तो हम लोग सुरक्षित हैं और कोई सुरक्षित नहीं है। इंसाफ हमारे भैया अच्छा है। मतलब ये परिवार वालों को सीधा ये आरोप है कि बाहुबली अतीक अहमद का इस पूरे मामले में हाथ है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। ओरिजिनल क्या है ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन्हीं गलियों से उमेश पाल पे जब बदमाश पीछे आए, पहले कार में हमला किया, फिर उसके बाद इसी गलियों से गुजरते हुए जब उमेश भागा है तो उसको एक बम और का गोली भी लगी है। जो सरकारी गनर भी कहा जाता है वो भी घायल है। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस की पूरी टीम लग गई है। यहाँ के जो सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं। आखिरकार इस गोलीबारी के पीछे कौन है, इन सारी वजहों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हालांकि अभी पुलिस सिर्फ और सिर्फ तलाश कर रही है कौन है इसके पीछे, कौन नहीं है, कौन लोग हो सकते हैं, इन सारे तथ्यों की तलाश में जुट गई है। आनंद राज, यूपी तक।